एनआरबी बियरिंग्स, ये स्टॉक दोस्तों Q2 के नंबर्स के बाद, अगर आज जब मैं आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये स्टॉक मोर देन 16% टूट चुका है। एक बहुत बड़े सपोर्ट को कह लीजिए आप, वहाँ पे ठहराव की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे एक सपोर्ट बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। और अगर वो सपोर्ट टूटता है दोस्तों, तो एक न्यू सेट ऑफ गिरावट की शुरुआत हो सकती है। पर्टिकुलरली ये स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में बहुत समय से था, लेकिन थोड़ा भागा हुआ स्टॉक था दोस्तों। और आपको पता होगा, यदि आप मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे, मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर अगर स्टॉक पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर तक बहुत ज़्यादा भाग चुका है और उसके Q2 के नंबर आने वाले हैं, तो यदि आप एक काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में हैं, तुरंत उसे बुक कर लीजिए। क्योंकि जो Q2 के नंबर होते हैं, शायद वो उतने उसको जस्टिफाई अगर नहीं कर पाते, जो कि एनआरबी बियरिंग के इस बार के क्वार्टर नंबर्स ने बिल्कुल भी नहीं किया है, तो एक भयंकर गिरावट होती है जो आपको स्टॉक में देखने को मिल रही है। और ये जो रूल है, ये एनआरबी बियरिंग के साथ लगता है दोस्तों। वो मैं आपके साथ दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों। ठीक है। और आप समझिए, एनआरबी बियरिंग्स ने, आप कह सकते हैं कि जो एज अ कंपनी है वो बहुत स्ट्रांग है। और जैसा कि अभी आप देख रहे हो, आप समझ रहे होंगे, और नंबर्स भी आप देखते होंगे कि ऑटो सेक्टर में लोग बहुत ज़्यादा बुलिश हैं। और जब आप ऑटो सेक्टर में बुलिश होंगे, तो मुझे नहीं लगता आप कैसे ऑटो एंसिलरी में आप कह सकते हैं बेरिश हो सकते हैं। और एनआरबी बेरिंग एक बहुत बड़ा नाम है दोस्तों। ये कोई आप कह सकते हैं बहुत बड़ी एक बहुत सारी कम चीज़ें नहीं बनाती, लेकिन जो ये चीज़ बना रही है दोस्तों, ये फिनोमिनल है। मैं आपको डेटा जब दिखाऊंगा, और यदि आपने इसको ठीक से पढ़ा नहीं है, तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। और स्टॉक किन लेवल्स में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, ये चर्चा करूंगा। और आपको मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि इस बार की गिरावट जो दिख रही है आपको, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो यदि आप निवेशित हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपके तमाम डाउट्स, आपकी तमाम प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक दिखेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा, और आज बात करने वाला हूं मैं एनआरबी बियरिंग्स की दोस्तों। तो अब एक एक करके पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। सीधा मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों उस रिजल्ट की तरफ। सबसे पहले चलते हैं शेयर प्राइस की तरफ, कि कहां पे गिरावट हो रही है और इसके पीछे कारण क्या है। देखिए, ये जब मैं वीडियो बना रहा हूं, देखिए 16.82% की स्टॉक गिरावट दिखा रहा है। और आप देखें तो 150 के बाद ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। करेंटली उससे नीचे आप कह सकते हैं ट्रेड कर रहा है ये। और आप यकीन मानिए, 150 करेंटली एक ह्यूज सपोर्ट तो है ही। और ये आज टूटता है कि नहीं, ये स्टॉक जब बाजार बंद होंगे उसके बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं लगभग 2 सवा 2 बजे ये वीडियो आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है। और आप देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि ये अचानक गिरावट क्यों हो रही है। देखिए, अभी मैं दिखाता हूँ आपको पिछड़ा रिजल्ट आया था, उसमें देखिए 6 महीने पहले देखते हैं हम 6 महीने पहले जाएंगे। आप देखें कि ये रहा जून। ठीक है, ये जून आया, 1 सेकेंड, ये रहे आपके जून के नंबर। जून रहा, जून के बाद क्वार्टर नंबर्स आए, ये गिरावट हुई। 26 जुलाई का रिजल्ट है दोस्तों, 131। और वहां से जो ये तेजी शुरू हुई है दोस्तों, आप देखें, ये देखिए 36.87% पिछले क्वार्टर रिजल्ट से, या कह लीजिए जून के बाद से इस क्वार्टर रिजल्ट से पहले तक स्टॉक ऑलमोस्ट 36% टूट चुका है। यानी बाजार को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी इस रिजल्ट से, लेकिन क्या वो फुलफिल हो पाए? बिल्कुल नहीं हो पाए। और यही कारण है दोस्तों जो आप ये देख रहे हैं, एक बड़ी सी गिरावट इस सेक्टर। ठीक है। और यही मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो लेवल्स है ना दोस्तों, ये जो लेवल्स है, ये अभी मुझे लगता है इसके लिए बहुत ह्यूज सपोर्ट का काम करने चाहिए ये लेवल्स दोस्तों। ठीक है। और वो मुझे लग रहा है क्या है, तो 130 के आसपास ये हो सकते हैं दोस्तों, ये 146 और फिर ये 130। ठीक है। तो अगर बात करें 130 टू 140, करेंटली स्टॉक के लिए बड़े इंपॉर्टेंट सब नियर टर्म सपोर्ट है, अगर 150 टूटता है तो। ठीक है। लेकिन इसका एक और पहलू मैं आपको समझा दूं कि एनआरबी बियरिंग्स दोस्तों एक बहुत ही शानदार स्टॉक है। और यदि ये स्टॉक, मैं आपको बता दूं, अगर 120 के आसपास भी मिलता है, तो एक ये मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं दोस्तों, कोई ट्रेडिंग नहीं, कुछ शॉर्टिंग नहीं, नथिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट इन अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस। और ये जो है एनआरबी बेरिंग,
क्यों मुझे इतना पसंद है, मैं क्यों इतनी बात कह रहा हूँ कि अगर करंट सब इतना टूट जाता है तो क्या करना चाहिए। वाकई वो लोग जो ऊपरी स्तरों में फंसे होंगे वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि भाई ऐसे समय में। और एनआरबी बियरिंग अभी आप देखेंगे तो बहुत सारे एनालिस्टों के रडार में था, बहुत सारे लोगों के दिवाली पिक्स में था, बहुत सारे लोग अल्ट्रा बुलिश थे और स्टॉक लेकिन भाग भी उतर चुका था दोस्तों, अप्रॉक्सीमेटली 33% मैंने आपको दिखाया। अब मैं सर आपको एक फैक्ट बता दूं कि क्यों ये इतना पसंद है लोगों को, ठीक है। इससे पहले थोड़ा बड़ा करता हूं दोस्तों, ठीक है। हाँ, आप देखें इधर, NRB bearings have pioneered in the manufacturing of needle roller bearing in India since 1965। 1965 से इसे बनाया जा रहा है दोस्तों। More than 90% of the vehicles running on Indian roads are running on bearings manufactured by NRB। अब इससे ही आप समझ गए होंगे कि ये कितना कह लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ रोलर बियरिंग्स में दोस्तों। 90% ऑफ आवर व्हीकल्स इसी कंपनी को बनाती है दोस्तों, ठीक है। और आप देखें, द कंपनी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बॉल एंड रोलर बियरिंग हैविंग इट्स एप्लीकेशन ऑटोमोटिव सेक्टर एज वेल एज अक्रॉस ऑल मोबिलिटी एप्लीकेशंस, ठीक है। ये बात हो गई। अब थोड़ा चर्चा करते हैं इसके थोड़े से फंडामेंटल। देखिए, सबसे पहली चीज, मार्केट कैप देखें तो लगभग 1444 करोड़ रुपए का है, 1444 करोड़, यानी एक स्मॉल कैप स्टॉक है। और स्मॉल कैप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जितना तेज ये भागता है उतना ही तेजी इसमें गिरावट होती है। और वही चीज हमें किसमें देखने को मिल रही है, एनआरबी बियरिंग्स में। ये भागा जितनी तेजी से और गिरावट भी उतनी ही भयंकर दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। आगे देखें तो 190 का ये हाई लगाया था और लो था इसका 107 रुपए, यानी कि आप देखिए 107 से 190, ये कितना भयंकर जंप है आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। कंपनी डिविडेंड यील्ड देती है दोस्तों, डिविडेंड देती है 1.44%, विच इज वेरी गुड, ठीक है। आरओसी आरओई भी कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, इट्स वेरी गुड। स्टॉक की पी देखेंगे तो इंडस्ट्री की पी से कोई बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, लेकिन हाँ सस्ते दरों पे मिल रही है दोस्तों, ठीक है। प्रमोटर की होल्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 50% विच इज ऑल्सो गुड। हाँ, प्लेज परसेंटेज है कंपनी का, ये बात है 1.24% की। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.43 है, यानी एक से कम है और काफ़ी कंफर्टेबल जोन में दोस्तों, तो वो भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। रिटर्न ओवर 3 ईयर्स कितनी अच्छे हैं। सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों में 5.41%। आपको पता है इसलिए 5 सालों में बीच में कोविड भी आया, उसके बाद ऑटो सेक्टर 1 से 2 साल बहुत सारी परेशानियों में रहा, जिसमें डिमांड में कमी आना, सेमीकंडक्टर्स प्रॉब्लम, और तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही, इसीलिए पिछले 5 सालों में आपको यहाँ कम देखने को मिलेगा दोस्तों। और 3 साल के हालात तो और भी ज़्यादा बुरे हैं, जो कि आपको इसमें दिख रहा होगा दोस्तों। 145 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है दोस्तों पिछले 3 सालों में, विच इज़ फाइन आई थिंक, ठीक है। अब लेके चलता हूँ मैं आपको रिजल्ट की तरफ, ताकि आपको समझाऊँ कि आखिर रिजल्ट में प्रॉब्लम क्या हुई है। देखिए, थोड़ा नीचे चलते हैं और रिजल्ट में बात करते हैं दोस्तों। ये देखिए ये सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट है, और यदि आप पिछले सितंबर सेल्स में देखेंगे, पिछले सितंबर में तो ये 257 करोड़ का सेल्स हुआ था, जो अब घट करके 258 करोड़ हो गया। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन प्रॉब्लम इससे ज़्यादा सीवियर है इनके एक्सपेंसेस में दोस्तों, जो कि साल में जो एक साल पहले 209 करोड़ था, उससे बढ़ करके 227 करोड़ हो गए हैं। और उससे भी ज़्यादा भयावह स्थिति क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, क्योंकि 193 करोड़ से बढ़ करके खर्चे 227 करोड़ में हो गए, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सबसे बड़ा जंग खाया, जो मात्र 30 करोड़ में आया दोस्तों, ठीक है। और आप देखें तो ये जून 2021 सबसे बड़ी मार पड़ी थी, उस समय कंपनी एटलीस्ट 27 करोड़ के लिए प्रॉफिट की थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये भी घट गए हैं 18 सीधा 12%। और आप अगर 12% को ट्रेस करेंगे दोस्तों, तो ये आपको कह सकते हैं ये जब बहुत बड़ी स्थिति खराब थी उस समय की बात है, और एक ये मार्च 2000, वरना उससे पहले आया करते थे 2020 से पहले की। तो ये बहुत बड़ी क्षति है, और यही कारण है 16% की आपको गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरे हुए हैं, ठीक है। बात करें नेट प्रॉफिट की, तो इसमें भी साफ साफ गिरावट हुई है दोस्तों, सीधा 13 करोड़ हो गया है। तो आपने साफ देखा जो खर्चे हैं वो कितने ज़्यादा लगातार बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे थे दोस्तों, ठीक है। और अगर हम खर्चों में देखें तो सबसे प्रॉब्लम कहाँ है, तो आप देखेंगे कि जो मटेरियल कॉस्ट है दोस्तों, ये 35.73% से बढ़ के 43.29% पे आ गया, यानी मटेरियल कॉस्ट ने बहुत बड़ा झटका दिया है दोस्तों, ठीक है। और देखिए स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग भी गया था ये तमाम स्पेकुलेशन और तेज़ी के कारण, और अब उसमें साफ गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और अगर मैं
इसकी थोड़ी सी अगर आप कह सकते हैं बैलेंस शीट में लेकर चलूँ तो आप देखिए कंपनी के पास रिजर्व देखेंगे तो लगभग 588 करोड़ रुपीस का है, जो कि सितंबर 2022 में बताया जा रहा है 588 करोड़ का, जो कि बढ़ोतरी हुई है। और कर्जे घटे हैं, कैश रिजर्व बढ़ा है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है दोस्तों। ठीक है, और अगर मैं नीचे लेकर चलूँ, अगर देखें हम थोड़ा सा दोस्तों कि शेयर होल्डिंग पैटर्न किस प्रकार की है, ठीक है, तो आप देखेंगे तो 49.86% में है। एफ आई आईज आप देख लीजिए 23% में घटा के 21.90 किए थे, और सितंबर क्वार्टर में दोस्तों 21.52 पे आ गई है, थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी गई है। बात करें डी आई की तो ये 11.61 से बढ़ करके दोस्तों आप कह सकते हैं 11.87% हो गई है। माल बेचा है पब्लिक ने दोस्तों 17.04 से घटा करके 16.75 कर लिया है। आप थोड़ा देखते हैं क्या कोई बड़ा नाम इसमें हमें देखने को मिल रहा है, तो देखिए प्रमोटर में बड़ा नाम आप देखेंगे तो ये है एफ आई आई में देखेंगे तो नालंदा इंडियन इक्विटी फंड, और तमाम लोगों का आपका नाम यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। ठीक है, और डी आई में देखेंगे तो एच डी एफ स्मॉल कैप फंड का ये आप कह सकते हैं 9% ज़्यादा होल्डिंग है एनआरबी बियरिंग की एच डी एफ सी की दोस्तों। ठीक है, फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड भी इसमें अपने होल्डिंग रखता है, एस बी आई मैग्नम मेड कैप फंड भी इसमें अपनी होल्डिंग रखते हैं, यानी फंड हाउस ने भी अपनी रखी हुई है होल्डिंग। पब्लिक की बात करेंगे तो इसमें किसी का नाम नहीं दिख रहा है, बट मोर और लेस मैं ये कहूँगा दोस्तों ये गिरावट खरीदारी का हो सकता मौका, बट एसआईपी मोड में ले, करंट वैल्यूएशन में जो गिरावट है उसमें एक चंक आप इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। और यदि आप एक बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो मुझे लगता है 120 to 130 एक बहुत बहुत शानदार लेवल है स्टॉक में निवेश करने का। लेकिन फिर कहूँगा स्मॉल कैप स्टॉक है तो चीज़ जो कह लीजिए जो डेंजर है वो हमेशा स्मॉल के साथ जुड़ा रहता है कि यदि बाजार में गिरावट शुरू होती है स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा पिटते हैं दोस्तों, लेकिन अगर तेज़ी भी शुरू होती है तो वही सबसे ज़्यादा भागते भी हैं। तो यही मैं आपसे कहूँगा कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बिजनेस बहुत अच्छा है, जिस सेक्टर में काम करती है ऑटो सेक्टर उसमें शानदार रिवाइवल की बातें चल रही हैं। तो यही कहूँगा गिरावट बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें, बहुत बड़ा निवेश एक साथ मत करें, लेकिन हाँ करंट लेवल्स में भी किया जा सकता है दोस्तों निवेश। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।